गांव दर्शन की इस यात्रा में आज आपको ले चलते हैं सीमांत उत्तरकाशी जिले की सुरम्य रवाई घाटी में रामासिराई पट्टी में स्थित जिले के सबसे बड़े गांव में, जहां आस्था के आयाम तो हैं ही, वहां के लोगों द्वारा कर्मठता के बूते इबारत भी लिखी जा रही है। कपिल मुनि की तपस्थली के रूप में विख्यात गुंदियाट गांव आस्था और विश्वास का केंद्र है। गंगा सागर के बाद यही कपिल मुनि की सर्वाधिक मान्यता है। लोक विश्वास के अनुसार कपिल मुनि ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। वही कपिल मुनि जिन्होंने अपने तपोबल से राजा सगर की 60,000 संतानों को भस्म कर दिया था और उनके उद्धार के लिए ही भगीरथ ने ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा को धरती पर अवतरित कराया था। समुद्र तल से करीब 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंदियाट गांव उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। प्रकृति की गोद में बसे इस मनोहर गांव की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, परंपराओं और लोक जीवन के विविध प्रसंगों से साक्षात्कार के लिए हम चल पड़े हैं मंजिल की ओर। पहाड़ की सरपीली बलखाती सड़कों, यमुना नदी के साथ साथ सुरम्य वन, नगर, घाटी और पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल गुंदियाट गांव में। नमस्कार दोस्तों, आज गांव दर्शन के सफर में हम पहुंच गए हैं गुंदियाट गांव, जो कि रामासिराई पट्टी में उत्तरकाशी जिले का बहुत बड़ा गांव है। ये गांव लाल चावल और कपिल मुनि आश्रम के लिए तो मशहूर है ही। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि इस गांव की और विशेषता क्या क्या है। तो आइए चलते हैं इस गांव के सफर में। स्लेट पत्थरों और टिन से ढकी छतों वाले भवनों में खासी चहल पहल है। जिले का सबसे बड़ा गांव होने के नाते बच्चे बूढ़े नर नारी सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। कहीं बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, तो कहीं महिलाएं बातचीत में व्यस्त हैं। घरों के पास ही गाय भैंस बंधी है। घास अथवा पानी लाती महिलाएं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। तो मैं अभी गांव की महिलाओं के साथ हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मातृशक्ति मेरे पीछे बैठी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये दिनचर्या में अपना क्या क्या करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप लोग क्या क्या करते हैं समय बिताने के लिए, या फिर जो आप काम करते हैं घर में? सुबह उठ के अपना चूल्हा चौका किया और अपने परिवार को चाय पानी पिलाई, अपने गाय को धोया, फिर गोबर निकाला, फिर खेत में चले जाते हैं। फिर दिन में घास काटते हैं, घास लेके खेती करते हैं और अपना दिनचर्या में तब दिन भर लगे हैं। या रोपाई हो, गोड़ाई हो, काटना हो, जो भी कोई काम है वो अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। आप लोगों को तो कई साल हो गए इस गांव में, तो आप में से कोई बताएगा कि अगर आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को अपनी मैथ की भी याद आती होगी, तो जब कभी याद आती है तो क्या करते हैं? क्योंकि ये तो गांव बहुत दूर दूर हैं सारे, तो आप लोग क्या करते हैं जब आप लोगों को मैथ की याद आती है? ऐसे तो इस ज़माने में मैथ की याद आती नहीं, हमारे ज़माने आती थी। आज के ज़माने तो मोबाइल है, उसी टाइम फ़ोन कर लेंगे, सबसे बात हो जाएगी। पर हमारे ज़माने आते थे, फिर
वो गाना गाते थे, कोई अपना मायके का गाना, कोई कुछ भी, उसमें अपना समय पास करते थे। आज कुछ नहीं है, आज तो टीवी है, मोबाइल है, आज के ज़माने कुछ नहीं आता किसी को। आप लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है कपिल मुनि महाराज जी की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग कोई गीत गाते हैं? क्योंकि किसी ने बताया था कि मेला होता है यहाँ पे, तो वहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार अपने जो गांव के गीत हैं उनमें से कुछ सुना दीजिए। मेरे भौजाले भूजी तबू कान, मेरे भौजाले यात्रा बिची नई, मेरे भौजाले सामान ना खाई, मेरे भौजाले यात्रा बिची नई, मेरे भौजाले सामान ना खाई, मेरे भौजाले यात्रों की सामान, मेरे भौजाले भुजकुटा बुकान, मेरे भौजाले बिराल्यालू पाकी, मेरे भौजाले बिराल्यालू पाकी, मेरे भौजाले जाली की सामान, मेरे भौजाले हरेल्या छुपा की, मेरे भौजाले पहली की सामान, मेरे भौजाले हरेल्या छुपा की, मेरे भौजाले आनी मुनी मानी, मेरे भौजाले आनी मुनी मानी, मेरे भौजाले दूसरी सामान, मेरे भौजाले नारियल की दानी, मेरे भौजाले। पहले के ज़माने में मेले ले आते थे, अब बोलते थे कि मेलों में मिठाई और ऐसे ऐसे पकवान तो पकते नहीं थे। अब वो हमारा जो धान है उनको भूनते थे और उसके भुजकुटे बुकाने बनाते थे, कि पहले की सम्मन भुजकुटे बुकाने, ठीक, उसको वो में कूट के और उसको आपस में बांटते थे। ध्यानी गांव में मेहमान कोई भी आते था उसको बांट के खाते थे, कि पहले की मेलों की सम्मन जो है भुजिए बुकाने, ठीक। दूसरी सम्मन है हरेली नहीं डालते हैं, जैसे कि जब नवरात्रा होता है, कोई त्योहार होते हैं, उसमें हरेल डालते हैं, तो उसमें हरेली डालते थे, तो उसकी ऐसी ऐसी गंठियाँ बनाते थे बढ़िया ढंग से। तो प्रेमी मेहमान कोई जो आता था उसको देते थे, उसको सम्मान, कि वहाँ के मेले की सम्मान है ये। फिर दूसरी सम्मान, तीसरी सम्मान क्या है, नारियल, कि कोई आता था प्रेमी मेहमान, वो जो है उसको नारियल देते थे, कि और मिठाई तो होती नहीं थी, नारियल गोला मिलता था। वो अपनी ध्यानी है, कोई सास है, कोई बुढ़ सास है, उसके लिए वो नारियल के दाने लाते थे और उसको सम्मान के रूप में देते थे उसको। पारंपरिक घरों के साथ यहाँ भी आधुनिक शैली के भवन आकार लेते दिखने लगे हैं। हालांकि उनकी संख्या अभी उंगलियों पर गिनने लायक है, किंतु एक आभास तो होता है कि कदाचित स्लेट पत्थर की या तो कमी हो गई है या फिर उनके शिल्पी नहीं है। इस कारण छतों पर टिन ज्यादा दिखती है। गांव के ऊपर सघन वन इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। नीचे घाटी की स्थिति एक कटोरे की मानिंद लगती है और यहाँ की मुख्य उपज है लाल धान। अपने लाजवाब स्वाद और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने से इस लाल चावल की बेहद मांग है और भरपूर फसल होने के कारण इस इलाके को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस लाल चावल को भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग प्राप्त है। इस कारण क्षेत्र के साथ बाहरी राज्यों में भी इसकी भारी मांग है। और उत्तरकाशी का सबसे बड़ा गांव है गुंदियाड गांव, उत्तरकाशी जिले का, और पुरोला ब्लॉक है हमारा, जो कि यहाँ हमारा गांव है। यह लाल चावल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जो लाल चावल है
वो बहुत बड़े टेस्टी हैं। यहाँ के बुजुर्ग, माता पिता, सारा हम लोग इसी खेती पे अपना जीवन यापन करते हैं। और यही हमारा लाल कटोरा का लाल धान का कटोरा यही है। रामा सेराई राम भगवान के नाम से जो प्रसिद्ध है वो यही खेती है। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा गांव है गुंदियाट गांव जिले का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यहाँ के जो हमारे लाल धान है इसी पे हम लोग जीवन यापन करते हैं और यही हमारा सौभाग्य। गांव के मध्य में कपिल मुनि का प्राचीन आश्रम है। मंदिर में कपिल मुनि, खंडासुरी महाराज तथा माता काली की प्रतिमाएं हैं और मध्य में शिवलिंग। कपिल मुनि मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शिल्प का बेजोड़ नमूना है। ये गंगा सागर वासी श्री कपिल मुनि महाराज जी का प्राचीन मंदिर है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लगभग 1820 से प्रमाणित है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो कृष्णानंद जी के वंशज हैं। ये यहाँ पे जो मूर्ति है, पत्थर की जो मूर्ति है, वो गंगा सागर जैसे मूर्ति से मेल खाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि यह जो है तब से लेकर सतयुग से जो है यहाँ पे कपिल मुनि महाराज जो है तपस्या में लीन है। इसके बाद जब प्राचीन मंदिर में जब कपिल मुनि महाराज मूर्ति रूप में विराजमान हुए तो सबसे पहले मूर्ति को जो है यहीं पे रखा गया। उसके बाद जो है गांव के सहयोग से जो है प्रधान मंदिर बनाया गया, जिसके बाद जो है मूर्तियां प्रधान मंदिर में स्थापित की गई। खंडासुरी महाराज जी जो है, इनके साथ एक अन्य मूर्ति विराजमान है जो खंडासुरी महाराज के नाम से है, जो 5 गाँव और के इष्ट देव हैं, जो साल भर जो है यहीं पे कपिल मुनि महाराज के साथ विराजमान रहते हैं। केवल 19 दिन के लिए श्रावण में पूजा के वास्ते और देवजानी जेवाणु जाते हैं। गांव के मध्य में अब नए मंदिर का निर्माण गांव वासियों द्वारा किया गया है। मंदिर की दीवारें दुर्लभ पाषाण खंडों की आयताकार आकार में है और पत्थरों और लकड़ियों पर शानदार नक्काशी उत्तीर्ण की गई है। विभिन्न देवताओं की आकृतियां इस कदर उकेरी गई हैं, मानो आपसे बात कर रही हो। दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर में खंडासुरी महाराज की प्रतिमा का भी विशेष महत्व है। खंडासुरी महाराज को 5 गांव का इष्ट देव माना जाता है। गंगा सागर वासी श्री कपिल मुनि महाराज के यहाँ पे 2 प्राचीन मंदिर हैं। एक प्राचीन मंदिर है जो भगवाना कमल नदी तट पर है, तथा दूसरा प्रधान मंदिर है जो गांव के बीच देवडोखरी में है, जहाँ कपिल मुनि महाराज रहते हैं। इनके साथ एक मूर्ति अन्य विराजमान है जो खंडासुरी महाराज के नाम से विख्यात है, जो देवजानी जेवाणु और की धरोहर है। यह 19 दिन के लिए और पूजा के वास्ते जाती है। यह गांव पूर्व में 2 भाई थे, चांदी और गुंदी। इनमें से चांदी की जो है वंश लगा और गुंदी की नाट, जिस वजह से इस गांव का नाम गुंदियाट गांव रखा गया। यह यहाँ की अपनी एक विशेषता है। हम नौटियाल बंधु नौटी कर्णप्रयाग से यहाँ पे आए हैं, जो हमारे पूर्वज सर्वप्रथम जो है माधव और केशव आए थे।
ये इस क्षेत्र के आराध्य देव भगवान श्री कपिल मुनि का उद्गम यहीं पर हुआ था। उनकी जो मूर्ति है जो इस क्षेत्र में पूजी जाती है, और ये जो स्थान है यहाँ पर, ये हमारे इस क्षेत्र के शिखर पर विराजमान श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर है। उनका जो मार्ग जाता है वो इसी के बिल्कुल जस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे इसी के लेफ्ट हैंड साइड पर भगवान कपिल मुनि महाराज का उद्गम स्थान था। और यहाँ पर जो भगवान कपिल मुनि महाराज की जो मूर्ति है जिसे हम पूजते हैं, उसका जो उद्गम हुआ था वो यहाँ पर हमारे गाँव की एक पुरातन बुजुर्ग महिला हीरी नामक कोई महिला थी, और उन्हीं को गुड़ाई करते समय यहाँ पर मिला था। तब से रौन गांव, बहुत पहले समय की बात है, उस समय रौन गांव में काफ़ी कम लोग रहते थे। गुंदियाड गांव बड़ा गांव था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जनसंख्या रहती थी। और वहाँ पर जब लोगों को बुलाया गया तो उन लोगों ने यहाँ से भगवान की कपिल मुनि महाराज की जो मूर्ति थी गुंदियाड गांव में ले गया। और इस क्षेत्र का जो बिल्कुल मूल थान है वो आपने अभी देखा होगा, गुंदियाड गांव में मूल थान भगवान कपिल मुनि खंडासुरी महाराज का है। खंडासुरी महाराज जो कि कपिल मुनि महाराज के साथ हैं, वो भी औरा क्षेत्र से हैं, तो उनकी दोनों की ही पूजा ग्राम गुंदियाड गांव में होती है। और जो जिसके पुजारी हमारे साथ आए हैं नौटियाल बंधु, ग्राम गुंदियाड गांव के सभी जितने भी नौटियाल बंधु हैं भगवान कपिल मुनि महाराज और खंडासुरी महाराज के पुजारी हैं। और इस क्षेत्र का जो विशेष मेला लगता है वो देवीधार 22 गते सौण यानी 6 अगस्त के समथिंग पड़ता है, और 10 अगस्त ग्राम गुंदियाड गांव में मेला लगता है। इस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध एवं पुरातन मेले हैं और बिल्कुल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे क्षेत्र के लोग ढोल बाजों के साथ आते हैं और भगवान के इस प्रांगण में नृत्य के साथ मेलों का आनंद लेते हैं। गुंदियाड गांव में अभी पर्यटकों की आवाजाही बेहद सीमित है, किंतु यहाँ पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के साथ ही केदार कांठा और सरुताल जैसे स्थानों के लिए मार्ग होने से साहसिक पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाई जाएं, तो यहाँ रोजगार के नए द्वार खुल सकते हैं। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ से आप देखेंगे आगे कमलेश्वर है। कमलेश्वर एक हमारा एक आराध्य देव कपिल मुनि महाराज का भी एक ऐसा स्थान है, क्योंकि गुरु वो उन्हें गुरु कहते हैं। और वहाँ से आगे आप जाएंगे तो वहाँ आगे केदार कांठा का रूट है वो। तो केदार कांठा यानी कि जो केदार कांठा जो कोई भी भारत के जो भी कोई इस समय जो ट्रैक कर रहे हैं वो एक सांकरे वाले रूट से कर रहे हैं, लेकिन जो उसका शुद्ध जो यात्रा है वो इस रूट से है, क्योंकि वो एक जो केदार कांठा है सर वो एक ट्रैकिंग का रूट नहीं है, वो एक आस्था का केंद्र है। अब आप इस पुराने जो केदार खंड के आधार पे आप देखेंगे तो केदार कांठा बताया गया है कि केदार कांठा से जो है जब भगवान शंकर के पीछे पांडव भाग रहे थे तो वही वो स्थान है। वहाँ पे गाय की आवाजाही सिरका गांव में भगवान ने कहा कि यहाँ ठीक नहीं है, फिर वहाँ से चले वो पीछे पीछे पांडव, तो वो स्थान है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो ट्रैकिंग इस स्थान से शुरू होगा। आप पुरला से आएंगे कब गुंदियाड गांव में, गुंदियाड गांव में आके आप यहाँ पे जो है सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु कपिल मुनि महाराज उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे तो सृष्टि के रचे सबसे बड़े जो पिता के समान है भोलेनाथ, साक्षात दर्शन करेंगे कमलेश्वर महादेव के। उसके आगे आप जाएंगे तो बौखा टॉप देखेंगे आप, क्योंकि शंकर भगवान के ऊपर जो है बौखा बने बौखनाग महाराज। बौखा टॉप से आप यहाँ ऐसा देखेंगे जैसे एक शीशे के अंदर दिखाई देगा आपको, ऐसी लोकेशन आप कहीं नहीं दिखेंगे। कई चीज़ें हैं वहाँ ट्रैकिंग के लुभाने के लिए, कई रूट हैं। आगे आप देखेंगे तो डंडारा है, ठीक है, पत्थर फोड़ा है। ऐसा पत्थर फोड़ा ऐसी जगह है कि पूरा रामासराय जो है पूरी समा जाए, ऐसा ट्रैक है, ऐसा मतलब उस लोकेशन है वहाँ की जो है। और हमारे जो है वहाँ के उसके आगे आप जाएंगे तो और में हमारे आराध्य देव के साथ जो खंडासुरी महाराज हैं उनका एक पवित्र स्थान है, वहाँ उनका मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो हाथ डाल सकते हैं आप, इस नज़दीकी में आपको केदार कांठा दिखाई देगा। मतलब आदमी यहाँ से अगर चलेगा तो घूम के भी केदार कांठा से वापस यहाँ आ सकता है। लेकिन आज की डेट में आदमी से सांकरी जाता है, वहाँ स्टे करेगा, फिर चलेगा, मतलब काफ़ी दिन लगते हैं। लेकिन शॉर्ट में जब आप यहाँ से करेंगे और भगवानों का दर्शन होगा, तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि इस क्षेत्र को एक बैकग्राउंड की तरह रखा गया है। जबकि आप देखेंगे इसके आगे जो है सीधे हमारा सर बटियार है, 6-7 गांव हैं, उसके बाद चाइना बॉर्डर है सर, ठीक है ना। इसके बाद वही है हरकीदून है, उसके बाद चाइना बॉर्डर है। लेकिन ये जो जगह अदृश्यम है, यहाँ एक तो रेड राइसिनी लाल चावल का भी एक कटोरा भी है, ठीक है। लेकिन जो पर्यटक के लिए यहाँ ऐसा है कि अगर यहाँ पर्यटक आए तो यहाँ होम स्टे,
कई बेरोजगार लोगों का अपनी दुकानें, कई चीज़ें यहाँ पे जो मतलब रोजगार का एक ऐसा साधन बन जाएगा और लोगों को भी एक ऐसी चीज़ मिलेगी देखने को जो कभी नहीं दिखी। यहाँ से आप 4 धाम की यात्रा करेंगे, बताते हैं कि जब आदमी 4 धाम की यात्रा करता है उसके बाद कपिल मुनि महाराज का दर्शन यहाँ करता है, उसके बाद वो केदारकांठा पहुँचता है, तब उसकी यात्रा शुद्ध होती है। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस केदारकांठा रूट को अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो यहाँ के रोज़गार पर कई आयाम लगेंगे, 4 चांद लगेंगे और कई बेरोजगार लोगों का रोज़गार भी बनेगा और इस क्षेत्र का भी एक नाम होगा। और आगे हमारे आराध्य देव इष्ट देव कपिल मुनि महाराज हैं जो यहाँ विराजमान हैं, जो तप कर रहे हैं यहाँ सतयुग से, उनका भी प्रचार प्रसार होगा। कपिल मुनि आश्रम में मौजूद लोगों ने अपने पारंपरिक अंदाज में लोक रंग के रंग भी बिखेरे और शुरू हुआ रवाई घाटी का पारंपरिक लोक नृत्य तांदी। पुरुषों और महिलाओं ने पंक्तिबद्ध होकर जब तांदी गायन के साथ नृत्य शुरू किया तो अद्भुत दृश्य सामने था। समूह गायन के साथ वातावरण में स्वर लहरी गूंज उठी। हमारे साथ इस बीच एक नन्हा सा लोक वादक है, तो इससे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से इसने ये जो ढोल है ये बजाना सीखा है। अपना नाम बता दो हमारे दर्शकों को। समीर। समीर, कब से आपने ये ढोल बजाना सीखा, पहले ये बताओ। 2 साल से। और किससे सीखा? अपने पिताजी से। अपने पिताजी से सीखा। और आपके साथ जब आपने ये सीखा तो अभी भी आप इसको और आगे सीख रहे हो? हाँ। और आपको कैसा लगता है जब यहाँ पे आप बजाते हो इसको? तो बहुत अच्छा। और अभी कौन सी कक्षा में हो? 6। कौन से स्कूल में जाते हो? अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुंदियाड़। क्या बात है। तो अभी एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ भी इसमें बजा के दिखा दो।
गांव में सामूहिक भोज की तैयारी चल रही है। कुछ लोग भोजन तैयार करने में जुटे हैं, तो इसी दौरान बुजुर्ग महिलाओं से उनके दौर और आज की परिस्थिति का अंतर पूछा गया, तो उन्होंने कुछ इस तरह अपने मन की बात साझा की। तो हमारे साथ अभी गांव की एक महिला है, आइए जानते हैं कि उनको पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या अंतर लगता है। माता जी अपना नाम बता दीजिए। सुबली देवी। आपको पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या अंतर लगता है? पहले के ज़माने में बहुत अंतर ना, अब के ज़माने में बहुत अंतर। अब के ज़माने में न कर तति काम ना, खेती बाड़ी ये तो धान उगाऊँ, ये तो गेहूँ उगाऊँ। अब के ज़माने में न कर बेटी बुहारी तति काम है। तो पहले आप लोग जैसे धान और ये सारे खेती बाड़ी करते थे, वो तो हाथ से करते थे। पहले की खेती बाड़ी में और अब की खेती बाड़ी में भी कुछ फ़र्क आया है? अब फर्क अब तो कान ले ट्रैक्टर ले हैं। अब हाथ से भी करूँ, कोई हाथ से करूँ, कोई ट्रैक्टर से करूँ, मशीनी से करूँ, मशीनी से हैं अब के ज़माने में। तो आपके जो खेत हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या उगता है? धान उगा हमारा खेती में ज़्यादा, चढ़ धान, गेहूँ, धान, कोदू, मंडवा। बुजुर्ग महिला आजकल की बहुओं के मोबाइल फोन पर व्यस्त रहने की बात कहने से नहीं चूकी। तो मैं गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं के साथ हूँ, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या हम गांव के बारे में और जान सकते हैं। बुटी जी, आपका गांव बहुत सुंदर है ना? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो अपनी नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए। उम्र में हमारे 70 साल की। 70-30 हाँ बहु बोने घर काम डोलो डबिया राते कर रही है के हाँ और हम हमारे ज़्यादा जितना हमारी समय थी बाबा जितना हम माँ जो को कर वो को 70 सारी लकड़ी सारी सियालू करी सारी हम मनोरा को हम घास सारी हाँ गाड़ा करनी हम पानी सारी परेशानी दिया हमने बहुत बच्चा हम बड़ा मुश्किल से पाली। ये तुम ये बोलो कि लड़का लड़की हम तो मर गया, हम न मरी, हम 4 कर बच्चा पैदा तो पाली आप बच्चा हाँ खेती किसानी करी ये ताकि बोरा ये बोलो हम तो बिल्कुल न करते खेत न किसान का क्या हम तो साथ झगड़े यार माल को आम न रही हम गाड़ा कन पानी ले आता ये तक बोरे पछो पानी आप गाड़ा कन पानी ले आता खेत मानो तो सब धान करता बच्चों करे 10। तो अब की बुआरियों में और तब की बुआरियों में क्या अंतर है? पानी बंटा रात ले कि पानी ले मनोरा कपड़े होना आता तो पानी का बंटा ले आता हाँ गाड़ा कन पानी ले आता ये तक बोरे क्यों पानी है क्यों सब धानीदार है बिड़ो आम तो मरी गए काम करके मरी गए बोरे हाँ आम 10 बच्चा है तो हम तो न मरी भाई हम खूब रही हैं। आप बताइए कुछ अपने बारे में और गांव के बारे में। हम का बताऊँ मेरे हम बहुत परेशानी खाई खेती कमाई 6-7 बच्चा हुई और ये तो चालू का के 70 सारी लाख सारी ये रहा बुआरी और बेटी आजाद गैस में तो खाना बनाए। तो आप लोग बोल रहे हो कि आप सब 70 साल के हो, तो आप लोग एक साथ इस गांव में आ गए होंगे बहुत पहले, है ना? आप कितने साल के हो? मुई बाजी गए 60। आप 60 के हैं, तो आप लोग तो बहुत ही पहले से एक दूसरे को जानते हो ना, और एक दूसरे को देखा भी है, तो अपने अपने कुछ अनुभव होंगे आप लोगों की, कुछ मस्ती भरी बातें होंगी, वो थोड़ा बता दीजिए कुछ भी। जिस समय गाड़ी आई जिस समय हम हाथ जिपता आई गाड़ी चल राम बंड पर जेसीबी तो ये बोला महाराज काली नाग हमारे बच्चा खाती क्या है बस क्या खाती है। तो आप लोग कभी शहर भी जाते हो या गांव में ही बैठते हो? हम शहर नहीं हम कुकी हम अपने गाँव में रही। आज की बेटी बारी घूमो हम न घूमी नहीं हम कौन गोड़ा मेरे न घुमाने न गोड़ा नाम कोई ना हम एक खिलौने
और क्या आप लोगों को खाने वाने में क्या पसंद है? खाने पीने में जो यहाँ पे होता है वो बताइए कि क्या बढ़िया। तो खाऊं रोटी, चरदान खाऊं भात, काली दाल चरदान को छिमिया काली दाल और चरदान को खाणो मनोरा को भात और अचार चटनी क्या करो माया खाऊं चटनी भी खाऊं अचार भी खाऊं अपना हाथ की बाणी हाँ लाल चावल खाऊं आम सफेद चावल न खाऊं। तो दोस्तों देखिए कैसे जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने अपनी जीवटता और कर्मठता के जो अनुभव हैं वो हमसे साझा किए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे पहाड़ की मातृ शक्ति है वो ऐसे ही लोगों से बनी हुई है जो आज भी पहाड़ों में हैं और यहाँ की फसलें, यहाँ की जो भी परंपराएं हैं उन सबको सजो के इन्होंने रखा हुआ है। कपिल मुनि मंदिर के पास ही तकली पर ऊन काट रहे लोगों ने अपने अनुभव कुछ इस तरह साझा किए। तो अभी मैं गांव के एक बुजुर्ग के साथ हूं जो कि यहाँ पे स्पिनिंग कर रहे हैं, इसको स्पिनिंग बोलते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये किसका फर है और वो क्या बना रहे हैं। तो बूढ़ा जी हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और कब से ये आप कर रहे हैं? ये तो हम जो है 15 साल से कर रहे हैं। पहले ये ऊन आती, भेड़ होती है ना, भेड़ उसको ऊन होती है, काटते हैं उसको, तब उधर ले जाए, तब धोनी पड़ती है, तब उसको मशीन में ले जाना पड़ता। पहले ब्रश तो होते थे, ब्रश उससे यूँ छिड़ते थे, जब छिटकनी में छिड़क थे तब उसको काटते थे, तब दूसरे के पास जाता तो यूँ यूँ करके जो है वो अड़ता था, तब दूसरा रांच वाला यूँ बुनता था, तब बुन के जो वहाँ जाता था गुत्त में, तो वहाँ जो है पैर के नीचे जो है 2 दिन लगते उस पर। तो आप लोग इससे स्वेटर बनाते हैं? घर की क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? ये देखो, ये ऐसा कोट बनता है, अच्छा। पायजामा भी बनता है, वास्कट बनती है, और लेडीज़ों के लिए वो बनता आजकल बनता है। ऊपर पर्वत की फर्जी कहते हैं, फर्जी बनती है। और इसका बहुत वो होता है, पंखियाँ होती है ना, मतलब बाहर के लिए ओढ़ने के लिए पंखी बनती है, बढ़िया, बहुत गर्म होता है ये। और हमने जो है लगभग 15 साल से हम जानते हैं कि क्या किया हमने। 15 साल से हम जो है बहुत संघर्ष लड़ा है। 15 साल से जो है 2 रुपये दिहाड़ी की हमने, 2 रुपये यहाँ से जाते थे कहाँ, क्योंकि न चढ़ते जाते थे 2 रुपये पे, तब 2 रुपये कमाते थे दिहाड़ी, तो अपने बच्चों को जो है नून तेल लाते थे। जैविक खेती के साथ लाल चावल का उत्पादन गुंदियाट गांव की पहचान बन गया है। हालांकि अन्य फसलों का भी यहाँ उत्पादन होता है। मंडुआ, गेहूं, दाल, आलू, राजमा आदि फसलें भी समान रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन लाल चावल का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र का जो प्रमुख फसल है हमारी वो लाल चावल है। लाल चावल जो यहाँ से मतलब एक कटोरा लाल चावल का 1 कटोरा माना जाता है, मतलब यहाँ से वितरण होता है। यहाँ से लाल चावल अन्य राज्यों में भी जाता है और यहाँ के जो बाहरी क्षेत्र के लोग खरीदने के लिए आते हैं, जिसको हम लाल चावल बहुत भी कहते हैं। लाल चावल के साथ हम काली दाल और मंडवा, कई सारी दालें, अरवी, और इसी के साथ साथ हम गेहूँ, यहाँ मतलब बहुत सारी फसलें होती हैं इसके साथ साथ। और यहाँ पे हमारा लाल चावल इसके क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका बहुत सारा उपयोग है। मतलब इसको त्योहारों में विशेष पर्व पर बनाया जाता है और यहाँ का लाल चावल बहुत फेमस है। जैसा कि हमारा यह रवाई क्षेत्र जो पुरातन समय से कृषि बाहुल्य क्षेत्र रहा है, यहाँ रामा सेराई एक सुप्रसिद्ध घाटी है जहाँ का लाल चावल विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जो यह खेती है सीढ़ीदार खेतों में की जाती है। इसमें जो रेड राइस हमारा उगाया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक विशेष पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ के गुण के कारण यह कैंसर रोधी और इसमें विशेषतर इसे हाई
ली क्षेत्रों में उगाया जाता है। और जहाँ तक लाल चावल की खेती की बात है तो यह हमारे पूर्वजों की देन है, जो आज भी यहाँ पर परिपूर्णता के साथ उगाया जाता है। यहाँ पर रामा गांव से ही प्रसिद्ध रामा सिराई है और यहाँ पर रामा सिराई में सर्वप्रथम खेती का बढ़ाव ज़्यादा है। यहाँ पर सब ज़्यादा खेती होती है और यहाँ पर लाल चावल के लिए सुप्रसिद्ध है खेती। और यहाँ का लाल चावल जी टैग मिल चुका है और जिसमें यहाँ का लाल चावल बाहरी राज्यों में जाता है, भारी मात्रा में जाता है, भारी रुपए में जाता है। हिमाचल की ओर जा सुप्रसिद्ध है यहाँ का लाल चावल। यहाँ सरकार से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है अगर यहाँ ये क्षेत्र का टूरिज़्म से जुड़ा जाए, जबकि यहाँ से टूरिज़्म हो सकता है केदारकांठा की ओर, कमलेश्वर मंदिर को अगर पर्यटक में जोड़ा जाए, यहाँ सरबडिया सरताल के लिए जा सकते हैं टूरिज़्म के लिए, तो ये क्षेत्र यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ के लिए रोजगार बेहतरीन होगा। गुंदियाड गांव के बाहरी हिस्से में भगवान राम का मंदिर है। लोक मान्यता है कि भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे और जिस शिला पर वह बैठे थे उसे राम शिला कहा जाता है। मंदिर परिसर में पीपल और वट वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा देते हैं। मंदिर में प्राचीन शिवलिंग है और स्थानीय श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन होने तथा रखरखाव की कुछ कमी यहाँ प्रतीत होती है, इस कारण इसके सौंदर्यीकरण की अपेक्षा की जाती है। ये सारा क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम है रामासराय क्षेत्र। ये रामेश्वर भगवान के नाम से मंदिर है। ये रामशिला है और ये राम दरबार है, उधर हनुमान जी हैं और ये हमारी नगरी के जो है सबसे प्राचीन शिवलिंग है अंदर। और यहाँ पास में कमलेश्वर महादेव हैं, वो भी प्राचीन है। हम श्री पंचजूना अखाड़े से हैं, हमारा नाम नागा बाबा राजपुरी है। हम यहाँ 5 साल से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सदियों से ही शिव रहते हैं और शिव के साथ महात्मा रहते हैं। ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। यहाँ अंदर जो शिवलिंग है वो हजारों साल पुराना शिवलिंग है। हजारों साल पहले जब राम जी का युग था तब राम जी यहाँ आए थे, इस पत्थर पर बैठे थे और तभी से यहाँ रामेश्वर धाम की स्थापना हुई थी। वो बालू का शिवलिंग है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा उसको नीचे दबा दिया है, आने वाले समय में उसको खोल के सामने ला रहे हैं। इस गांव में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध है, बुनियादी सुविधाएं भी सुलभ हैं और रामा सिराई पट्टी का संपन्न गांव होने से उत्तरकाशी जिले में इसका विशेष महत्व है। तो दोस्तों ये था गुंदियाड गांव का सफ़र। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ के लोगों का जो लोक उत्सव है, लोक जीवन है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ जो यहाँ का खान पान, रहन सहन और लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इनकी परंपराएं और कैसे वो अपना मनोरंजन करते हैं, इन सबके बारे में आपको पता चला होगा। तो दोस्तों दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए गाँव के दर्शन में। यूँ ही चलते फिरते देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव दर्शन। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।